रहीम। मैं डॉक्टर जुल्फ़िकार कुरैशी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। काफ़ी देर से ये हॉस्पिटल मैंने खुद ही सारा बनाया ज़्यादा, और इसमें हेल्थ केयर कमीशन से अप्रूवल और उनकी विज़िट्स रेगुलर होती हैं, और इसमें हमारा जितना भी स्टाफ है वो क्वालिफाइड है, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ज़्यादा कंसल्टेंट्स हैं, और जो रेजिडेंट्स हैं वो भी हैं, 3 डॉक्टर जो परमानेंट इधर रहते हैं हर वक्त। तो अप टू स्टैंडर्ड है हर चीज़, इक्विपमेंट भी बड़ा अच्छा है। बाकी ये है कि जो हेल्थ कार्ड बनाए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उस पर भी पैनल पे है, तो जाहिर है वो इस तरह नहीं, हेल्थ केयर कमीशन वाले तो देखते हैं, फिर उसके बाद वो खुद भी सारा एनालिसिस करते हैं। फुली इक्विप्ड है, फुली क्वालिफाइड स्टाफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेशन भी होते हैं हर किस्म के। जो अच्छा एक ये इशू इन्होंने खड़ा किया हुआ छोटा सा कि डिलीवरी जल्दी कर दी हुई, टाइम पे ना था। वो मेडिकल जो एथिक्स हैं और कोड है जो पूरा ऑब्स्टेट्रिक्स का इंटरनेशनली जो चलता है, वायबल फीटस 28 वीक्स पे होता है, यानी 28 वीक्स के बाद अगर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है मदर को या बेबी का ख़तरा होता है तो आप डिलीवर कर सकते हैं, उसके बाद बेबी इंक्यूबेटर में रख देते हैं। तो ये तो नॉर्मल तो यहाँ तो है ही नहीं, ये तो नियर फुल टर्म था, 36, 36, 37 हफ्ते का बेबी, वो तो फुल टर्म होता है, और बाज़ का तो वो नेचुरली डिलीवर कर जाता है, नॉर्मल स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी। ये अर्ली का कोई चक्कर ही नहीं है। और अगर फीटल डिस्ट्रेस में था, उसका फ्लूइड कम था बहुत, और हार्ट रेट ज़रा कम था नॉर्मल से, तो जाहिर है उसको डिलीवर कर देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 36 से जो 32 से ऊपर तो सेफ़ होता है, उसको रखना भी नहीं पड़ता इंक्यूबेटर में। और इधर लेकिन थोड़ी देर रखते हैं, कुछ देर, तो वो रखा, डॉक्टर साहब ने आके चेक किया, रेफ़र कर दिया, कोई इशू नहीं है इसमें। सब इसमें जो मदर थी, चाइल्ड की जो मदर थी, उनकी सिचुएशन क्या थी? क्योंकि उनकी सिचुएशन भी कुछ इस तरह की थी, उनका बीपी हाई था, वो सारी ज़रा सिचुएशन को क्लियर कर दें आप। दूसरा ये कि जो ये मटर्निटी के जितने भी केस हैं उनमें खाली ये नहीं देखा जाता कि चाइल्ड की क्या प्रॉब्लम है, मटर्नल कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है, तो उनको अगर हम कंटिन्यू करें तो वो तो क्लैम्सिया में चले जाते हैं, फिट्स पड़ते हैं, उसमें बेबी भी ज़ाया हो जाता है, मदर की भी डेथ होने का ख़तरा है। तो ये इंटरनेशनली इसमें तो यही है कि अगर इस किस्म की प्रॉब्लम है तो टाइम पे उसको कर लिया जाए ताकि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर सारा हुआ है, सी सेक्शन बिल्कुल आइडियल हुआ है, कोई ना उसमें कम थी एज, 37 प्लस माइनस एज जो है वो तो इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर डिलीवरी सी सेक्शन, और बेबी सर्वाइव करता है। लेकिन थोड़ी किसी भी बच्चे में इवन फुल टर्म बेबी जो डिलीवर होता है उसमें भी बाज़ का थोड़ा सा कोई एपिगर स्कोर डाउन हो जाता है, तो उसमें इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है। तो ये नॉर्मल सी एक चीज़ थी, कोई इतना इशू नहीं था। कसूर इनका है जो ये लेके नहीं गए किसी सही जगह, इन्होंने डॉक्टर साहब ने रेफ़र किया, देना चाहिए था किसी टर्शरी हॉस्पिटल में जाते ताकि ट्रीटमेंट हो जाता, सही हो जाता। बाकी तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ है, ये एक अलग इशू है, ये नहीं हम कुछ भी कह सकते। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता, उठना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे कंसल्टेंट्स हमारे पास तकरीबन 10-11 हैं जो आते हैं, अपने डॉक्टर्स एम्प्लॉयड परमानेंट अलहदा हैं, और जितने भी कंसल्टेंट्स बड़े हॉस्पिटल से अटैच्ड हैं, तो कोई यहाँ पे कोई हमारी मिस हैंडलिंग नहीं होती किसी किस्म की। आज तक जब से बना हुआ है अस्पताल कोई मिस हैप नहीं हुआ, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई, सारे सक्सेसफुल रहते हैं ऑपरेशन। तो यहाँ से ये जो केस जिसका कोई जिक्र हो रहा है, ये भी यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हुई, इसकी सी सेक्शन हुआ है और नॉर्मल बेबी बिल्कुल प्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद यहाँ कंसल्टेंट्स विजिट करते हैं, हमारे डॉक्टर तारिक हैं पीडियाट्रिशियन, वो आए हैं, उन्होंने देखा है। लेकिन क्योंकि डिस्ट्रेस फीटल ज़रा डिस्ट्रेस में था, डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि उसका पानी कुछ कम था लाइकर, और कार्डियक एक्टिविटी हल्की थी ज़रा रेट से, तो वो उसमें फिर होता है कि आफ्टर डिलीवरी कुछ मेडिकल एड शेड होती है। तो पीडियाट्रिशियन ने चेक किया, वो विद इन हाफ एन आवर इधर ऑन कॉल करीब ही रहते हैं, तहसील हेडक्वार्टर इधर अस्पताल जो है उसमें काम करते हैं। तो उन्होंने उनको रेफ़र कर दिया कि आप इसे ज़रा फर्दर किसी ले जाएं ताकि कोई ट्रीटमेंट बेहतर हो जाए यहाँ पे, क्योंकि टर्शरी हॉस्पिटल्स होते हैं वो कहीं ले गए अपनी मर्ज़ी से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, और वहाँ भी पेशेंट कोई 11-12 घंटे रहा है बेबी, उसके बाद वहाँ से वो उन्होंने पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया।
वो पीडियाट्रिक्स में भी 4-5 घंटे रहा है, तो डिलीवरी से तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता कि डिलीवरी गलत है या कोई ऑपरेशन गलत हुआ है। बात यह है कि अगर ऑपरेशन गलत हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो वो तो सडन डेथ हो जाती है विद इन हाफ एन आवर 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा चलता ही नहीं है। ये बेसलेस सा केस बनाया हुआ है, ना इसमें कोई लॉजिक बनता है ना कुछ और है, लेकिन वो बंदे का अपना होता है। मुझे तो कुछ लगता है डॉक्टर जो हमारे चीफ एग्जेक्टिव हैं रऊफ साहब, वो कि पॉलिटिकल उनका है कि इलेक्शन वगैरह भी लड़ते हैं, तो कुछ लग रहा है कि गरज के तौर पे किसी ने तैयार किया कि करो इस तरह से। बहरहाल हमारी इधर कोई किसी वक्त भी चेकिंग होती है, हर चीज़ अप टू डेट, साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर है, और बाय फोर्स हम कभी किसी के नहीं करते काम, जिसने कराने कर लेते हैं। तो ये कंकॉक्टेड स्टोरीज ही है, पर इसमें हमारा कोई इतना हमारा कोई नहीं, हमें जैसे मर्ज़ी कर लें, हमारे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं, फाइल कंप्लीट है, डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं जिनके सिग्नेचर्स हैं, हर चीज़ है, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म की। तो इंशाल्लाह ये हम मैक्सिमम एफर्ट्स करते हैं कि पेशेंट को फैसिलिटेट करें। और उस दिन और भी ऑपरेशन हुए हैं 3-4 इसी किस्म के, और उसमें भी सारे नॉर्मल डिलीवरी होके। मैं बताया कि आज तक कोई भी नहीं हुआ कि मिस हैंडल हुआ हो, क्योंकि अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो हम क्यों नहीं उसे फ़ौरन रेफ़र करेंगे। इसको भी रेफ़र किया गया, हर हॉस्पिटल से केस रेफ़र होते हैं दूसरे में, क्योंकि अब आप फ़र्ज़ करें कि गंगाराम में एक पेशेंट है, उसे प्रॉब्लम हुई है, वहाँ उनके पास न्यूरोलॉजी की फैसिलिटी नहीं है, तो LGH रेफ़र कर देते हैं। तो ये तो नहीं कि बच्चा जब पैदा हो गया और सांस ले रहा है और रो रहा है और सब कुछ कर रहा है और 21 घंटे ज़िंदा रहता है, तो उसकी डिलीवरी से क्या प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये सारा बेसलेस है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।